नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी बीपीएससी आयोग की ओर से। उसके बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर लगातार अभ्यर्थी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग से लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि कई जो नेता हैं वो भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। सबसे पहले शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हुई। उन्होंने छात्रों का समर्थन किया, कहा कि आप 2 कदम चलिए, हम 4 कदम चलेंगे। उसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो हैं वो छात्रों के समर्थन में पहुंचते हैं, बिहार बंद की चेतावनी भी देते हैं अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है। उसके बाद प्रशांत किशोर का भी छात्रों को समर्थन मिलने की बातें नजर आई। तो अब देखना है कि जो लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद हो रही है, इसका कितना असर देखने को मिलता है, आयोग पर इसका क्या कुछ असर होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। और लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से हमारे पटना संवाददाता जुड़े हुए हैं विवेक, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे कि आज किस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। विवेक, आपकी मौजूदगी है बीपीएससी कार्यालय के समीप, आज क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है? विवेक, लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल नवीन, अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से ही अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। लोगों का मांग एक ही मांग है कि जो परीक्षा जो हुई थी उसको फिर से लिया जाए, क्योंकि तो परीक्षा में कई जगह गड़बड़ियां पाई गई थी, अभ्यर्थियों का मानना है। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां गड़बड़ी हुई थी वहां पे हमने पेपर कैंसिल कर दिया। बापू परीक्षा केंद्र में वहां 12,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे थे वो सारा कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो अभ्यर्थियों का मांग है कि पूरे बिहार में जितना भी परीक्षा 912 जो केंद्र था, 912 केंद्रों का परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बता दें कि आज अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, उनके साथ कई नेता भी पहुंचने वाले थे। लेकिन बता दें कि एक जो नेता प्रशांत किशोर पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रशांत किशोर के घर पर पुलिस गई है और उन्होंने प्रशांत किशोर से अपील की है कि आप भी निकल रहे हैं क्या अभ्यर्थियों के आंदोलन में। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जहां पे अभ्यर्थियों की जो कोई भी दिक्कत होगी वहां पे हम पहुंचेंगे। और ऐसे में अभी हम आयोग के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल के जो तैनात की गई है। इसके साथ साथ इधर से आप सीएम आवास की बात कर लिया जाए तो सीएम आवास के पास भी इसी तरीके से भारी बल में पुलिस बल की तैनात की गई है। तो इसके साथ साथ विधानसभा के पास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। यानी कि अभ्यर्थियों को जो स्थिति को देखते हुए पुलिस जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है। बता दें कि बीते दिनों अभ्यर्थी जो आयोग को घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, देर शाम 25 दिसंबर को लगभग 5 बज रहे थे, उस समय अभ्यर्थी पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज हुई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों के समर्थन में कई नेता पहुंचे और कहते हैं कि हम बिहार बंद का भी आह्वान किया था। पप्पू यादव ने, जो पप्पू यादव है निर्दलीय सांसद, उन्होंने जो है ऐलान किया था कि बिहार बंद करेंगे। और ऐसे में आज कई नेता पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी जो है आयोग के पास पूरी तरीके से जो प्रशासनिक जो सुरक्षा हो वो यहाँ पे मौजूद कर दिया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी महीप है, उनसे भी जानेंगे तो प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहे। वहां बनती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, अभी प्रशांत किशोर ने भी के घर पे भी पुलिस पहुंची थी और प्रशांत बिल्कुल विवेक, अपने दर्शकों को बता दें कि अभी प्रशांत किशोर के घर भी पुलिस पहुंची थी और प्रशांत किशोर को साफ तौर पर समझाया गया कि भाई साहब इस मामले में ना पड़े, छात्रों का आंदोलन है। तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि अगर पुलिस कभी भी दमनकारी नीति अपनाती है, छात्रों के आंदोलन में लाठीचार्ज चलाती है, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और आपको हम बता दें कि पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जिस तरह से कल प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं और आंदोलन में उनका साथ देंगे, वहीं अब देखिए चाहे बीपीएससी कार्यालय हो, मखनिया कुआं हो, पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर जो है वो पुलिस बल तैनात कर दी गई है। खबर यहाँ तक आई कि प्रशांत किशोर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने 1 बजे दिन का जो है विवेक और टाइम दिया था कि 1 बजे दिन हम छात्रों के साथ जो है वो आंदोलन में बीपीएससी ऑफिस तक चलेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि पुलिस कैसे प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े। उन्होंने क्या कहा, अगर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं और वो बीपीएससी कार्यालय तक मार्च करते हैं
ठीक है, यानी अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी हट के उन्होंने साफ कहा है कि हमारे नेतृत्व में, कल उन्होंने कहा कि ठीक है हम चलेंगे साथ में, हमारे नेतृत्व में होगा पहला डंडा हम खाएंगे, लेकिन अब वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर अभ्यर्थी निकलते हैं आंदोलन करने के लिए तब हम साथ रहेंगे, और तब अगर कोई डंडा चलाता है तब हम देखें। कल के बयान में और आज के बयान में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विवेक, अपने दर्शकों को बता दें, प्रशांत किशोर को कहीं से लगता है बिल्कुल आज प्रशासन ने साफ तौर पर जाके समझा दिया है, देखिए आप राजनेता हैं, ठीक है, आप काम कीजिए, आपका काम राजनीति करना है। अगर आप छात्रों को भड़काते हैं या किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। और बड़ी संख्या में, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी संख्या में खुद एसडीपीओ सचिवालय जो है वो खुद पहुंची थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। विवेक, जब आप भी आए थे यहाँ, हम काफी सुबह से, विवेक देखिए एक चीज उनसे जानने की कोशिश कीजिए। विवेक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए उनसे जानने की कोशिश कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले थे अभ्यर्थियों के समर्थन में, लेकिन उन्हें समझाया बुझाया गया है कि अगर कोई हिंसा होती है, छात्रों का आंदोलन उग्र होता है तो परेशानियां बढ़ेंगी। तो आखिर किन वजहों से उन्हें समझाया जा रहा है विवेक? क्या अगर छात्रों के समर्थन में कोई आ रहा है तो क्या उन्हें रोका जाएगा? अब इसका मतलब तो यही निकल रहा है। जी बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर कल तक जो कह रहे थे कि हम हमारे नेतृत्व में अगर होगा तो हम जाएंगे, और अब जो कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जो लोग हैं, अभ्यर्थी लोग निकलेंगे तब हम सड़क पर निकलेंगे, तो ऐसा में आप लगता नहीं कि जो उनके पे प्रेशर पड़ी होगी उसके बाद ये बिल्कुल आज जो प्रशासन, मैं वही कह रहा हूँ विवेक अपने दर्शकों को, कि आज जिस तरह से जो प्रशासन के लोग हैं, बिहार पुलिस के एसडीपीओ हैं, वो खुद गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, छात्रों को आप मत भड़काइए, क्योंकि अब छात्र भड़क जाएंगे, फिर से हिंसा होगी और लाठीचार्ज हो सकता है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर के जो आवास है उसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है, और इसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर है वो थोड़ा सा जो है वो डरे सहमे है, और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब उनके नेतृत्व में किसी भी तरह का जो है वह आंदोलन नहीं होगा। हाँ, इस आंदोलन में वह है साफ तौर पर छात्रों के साथ दिखेंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के घर पर भी है भारी बल में पुलिस तैनात कर दी गई है कि अगर प्रशांत किशोर बाहर निकलते हैं तो वहीं पे उनको समझा बुझाकर वहीं पे रोक लिया जाएगा। तभी यहाँ से बीपीएससी कार्यालय से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, और जो मेन रोड पर ही पड़ता है, और ऐसे में वहाँ पे भी भारी बल में जो। ठीक है विवेक फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। विवेक फिलहाल आपको हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष राज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष राज, देखिए आज खबर आ रही है कि अभ्यर्थियों के सपोर्ट में प्रशांत किशोर भी जाने वाले थे, लेकिन उनके घर के बाहर अब सुरक्षा सख्त है। उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है कि अगर आप छात्रों के आंदोलन में शामिल होते हैं तो छात्रों का आंदोलन और बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। तो मनीष राज जी, क्या समझा जाए? सरकार क्या ये समझ रही है कि प्रशांत किशोर अगर छात्रों के समर्थन में आते हैं तो आयोग को झुका देंगे, सरकार को झुका देंगे, ऐसी कुछ चीजें लग रही हैं, तभी तो उन्हें समझाने की कवायद हो रही है। निश्चित नवीन, यही मैं भी ये सवाल करना चाहता कि ये स्टैंड आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो पहले छात्रों ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक नेता को अपना मंच साझा करने नहीं देंगे, लेकिन आज देखिए तेजस्वी यादव, पप्पू यादव 2 बार गए, एक दिन गए फिर रात भर रुके, दूसरे दिन वो चले गए, फिर दोबारा वहां पहुंचते हैं, फिर आपको दूसरे नेता के तौर पर पीके भी पहुंचते हैं। पीके से पहले भी लोग जाकर के अभ्यर्थी मिले थे, जब उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार और बीपीएससी ने अगर पहले सब कुछ क्लियर कर दिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन कल वो रात में फिर आते हैं, कहते हैं कि साथ में खड़े रहेंगे, आज मार्च में उतरेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों ने हमेशा शुरू से ये बात कही कि अगर नेताओं को आना है, राजनीतिक दलों को आना है तो वो हमारे साथ जरूर आए, खड़े हों, लेकिन बीपीएससी कार्यालय जाकर के वहां बात करें। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि नेता धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और वहां से बात, लेकिन कोई बीपीएससी के पास क्यों नहीं जा रहा है? अगर सरकार के पास प्रतिनिधि मंडल भी जा सकता है, विपक्ष के जितने भी हैं सभी प्रतिनिधि मंडल तैयार करें अपना मंडल और एक साथ जाकर के सरकार से बात करें, जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करें, आयोग के पास जाए, तब सब कुछ सामने बनेगा। लेकिन एक और चीज देखने वाली बात है कि पप्पू यादव आते हैं तब इस तरह की कोई बातें नहीं होती हैं, तेजस्वी यादव तो भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब प्रशांत किशोर आते हैं और उनको नजर बंद किया जा सकता है, यही शब्द होगा इनके लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है। वही एक बड़ा सवाल है मनीष राज जी कि प्रशांत किशोर के नाम के चर्चा होते ही
सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है, नजरबंद जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर से ऐसी क्या चीजें, परिस्थितियां आगे बनती दिखाई दे रही हैं? निश्चित नवीन, देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीतिक जो भी हुआ है वहां पर, उस घटना के बाद, हालांकि अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा कुछ वोट नहीं मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये समझ रही कि ये जो गेंद है पप्पू यादव के पाले में जाए या तेजस्वी यादव के यहाँ से बेहतर होगा कि ये प्रशांत किशोर के पास जाए, तो शायद कुछ बातें अच्छी होंगी, अभ्यर्थी शायद मान भी जाए और बीच का रास्ता निकल सके, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि छात्र अभ्यर्थी चाहते क्या हैं, वो ये राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, ये सच है। लेकिन आप जब देखेंगे इसे तो क्लियर कट ये लग रहा है कि एक होड़ सी लग गई है कि विपक्ष का नेता कौन हो, तेजस्वी हो कि पप्पू यादव हो या फिर इधर से प्रशांत किशोर हो। छात्र, हालांकि बिहार में वैसा भी छात्र आंदोलन हुआ है, पहले भी जेपी आंदोलन बिहार की ही भूमि से उपज हुई थी, तो निश्चित तौर पर अभी जो कुछ भी हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी बातें हो रही हैं सरकार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे वो पप्पू यादव हो या तेजस्वी हो या फिर पीके हो, इनको बीपीएससी आयोग के पास जानी चाहिए या जा सकते हैं, ये मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, तब रास्ता निकलेगा। निश्चित तौर पर सकारात्मक निकल सकती हैं। चलिए, तो देखना है आज जिस तरीके से वहां पर अभ्यर्थियों के अब पहुंचने की खबर है आयोग कार्यालय के बाहर। उससे पहले कि अगर हम अपडेट दर्शकों को बताएं तो प्रशांत किशोर भी पहुंचने वाले थे, खान सर के भी पहुंचने की सूचना थी, लेकिन तमाम लोगों को समझाने की कवायद की जा रही है। हम फिर से विवेक के पास चलेंगे। विवेक, देखिए, छात्र नेता थे दिलीप कुमार, उनकी ओर से बीते दिनों ये कहा गया कि हम किसी भी नेता को मंच साझा नहीं करने देंगे, लेकिन वही अगर आप दूसरी चीज देखें, दूसरा पहलू देखें, तो कई नेता उनके साथ रात भर वहां पर रुक रहे हैं, उन्हें समर्थन कर रहे हैं। तो ये दो तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं विवेक, ये कहीं अभ्यर्थियों का आंदोलन कमजोर ना कर दे, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों के आंदोलन पिछले 18 तारीख से इन लोग धरना पर बैठे थे, उस समय कोई नहीं पहुंचे थे। पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में अगर कर लिया जाए, कहा जाए तो पहले तेजस्वी यादव पहुंचे उनके समर्थन देने के लिए, उसके बाद पप्पू यादव पहुंचे हैं, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। यानी कि बात जो कहा जाए तो जो अभ्यर्थियों के बहाने जो वहाँ पे राजनीति हो रही है, और राजनेताओं अपना जो कहा जाए अभ्यर्थियों के माने तो कि राजनेता जो है अपने चेहरा चमका रहे हैं। जब छात्र नेता अगर दिलीप की बात कर लिए तो छात्र नेता दिलीप से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम उस आंदोलन से इसलिए अलग हुए कि जो वहां पे तेजस्वी यादव की जब सरकार थी उस समय भी पेपर लीक हुआ था, सिपाही बहाली, कई पेपर का उन्होंने उदाहरण दिया कि उस समय भी पेपर लीक हुआ था। उस समय तेजस्वी यादव कुछ नहीं कार्रवाई किए, और आज जब विपक्ष में है तो फिर सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए पहुंचे हैं अभ्यर्थियों के पास, वो कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए हमने उस आंदोलन से दरकिनार कर लिया। लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो कहा जाए तो अभ्यर्थी जो हैं पिछले 18 तारीख से वो उसी गर्दनी वार्ड धरना स्थल पर ठंड के मौसम में भी वहाँ पे रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, और वहीं पे जो कहा जाए तो लोग अपना जो खान पान का जो भी चीज है वहीं पे रखकर खाना भी खाते हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थियों का जो था सब बेसब्री का जो सब्र था वो टूट पड़ा। उसके बीच में भी वो आयोग का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज की गई, और एक अभ्यर्थियों के माने तो एक अभ्यर्थी का कहना था कि तैयारी कर रहे अभ्यर्थी तो 17वीं बीपीएससी के भी वो अभ्यर्थी थे, उन्होंने फांसी लगा लिया, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अब जो है बीपीएससी का मुद्दा पूरी तरीके से एक राजनीतिक केंद्र भी बन गया, और ऐसे चलिए मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विवेक, अभी फिलहाल ये अपडेट दीजिए कि अभ्यर्थियों के वहां पर आयोग कार्यालय के बाहर जमने को लेकर क्या कुछ खबर है, क्या अभ्यर्थी कूच कर चुके हैं आयोग कार्यालय की ओर? जी बिल्कुल, गर्दनी बाग से कुछ अभ्यर्थी निकले हैं और आयोग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गर्दनी बाग और आयोग का डिस्टेंस अगर कहा जाए तो 9 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी है, और ऐसे में अभी जो आयोग का जो कहा जाता है कुछ अभ्यर्थी वहां पर दिखाई दे रहे हैं क्या विवेक? वो जो गेट है उसके बाहर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो अभ्यर्थी हैं या आयोग से जुड़े हुए लोग हैं या सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे आप बात करके कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकें? जी बिल्कुल, यहाँ पे किस लिए आप लोग पहुंचे हैं? क्या आइए अभ्यर्थी इसलिए पहुंचे हैं कि जो हम लोग अतिरिक्त शिक्षक में जो 25 में मिलना था वो सरकार ने नहीं दिया, ठीक है ना, उसका पत्र निकला हुआ है, हर एक चीज निकला हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश है कि उसमें 25 में देना है गेस्ट टीचर को, और आयोग ने कल का रिजल्ट जारी किया है, उसमें 25 में नहीं दिया हम लोग को, ठीक है। ये हम सरकार से मांग करते हैं इसको जांच कर फिर हम लोग का रिजल्ट को रिवाइज रिजल्ट हम लोग को दे।
क्या कुछ है अंदर से, क्या कुछ निकल के आया? अभी हम जा रहे हैं, बात करेंगे, हम साथ ही कुछ गए अंदर बात करने के लिए, देखिए क्या होता है, इसका निर्णय क्या होता है। इंक्वायरी से पता की है? इंक्वायरी अभी जस्ट हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ हम गोपालगंज से आए हुए हैं जी। 17वीं बीपीएससी के भी अभ्यर्थी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसमें कुछ लगता है कि गेस्ट टीचर वाले को बेड़ा पार हो गया? अब तो अंदर जा रहे हैं जो न्यूज में चलिए ठीक है विवेक, तो ये लोग गेस्ट ठीक है। टीचर वाले हैं, 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं है जी नवीन। चलिए ठीक है विवेक, तो लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अभ्यर्थी आयोग कार्यालय की ओर बढ़ेंगे उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि लगातार उनका विरोध बढ़ रहा है और किस तरीके से अब उनके आंदोलन की रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बीपीएससी आयोग कार्यालय से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां एक बार फिर से विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और परीक्षा को लेकर लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों में विरोध है और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। देखना है ये आंदोलन आगे किस तरीके से बढ़ता है।